हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करने के साथ साथ अपने लिए समर्थन भी जुटा रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा का जनसंपर्क अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है और मुकेश पहलवान लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं मुकेश शर्मा ने कहा कि जो लोग कहा करते थे कि भाजपा चाहे टिकट दे या ना दे, वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोग टिकट कटते ही सबसे पहले भाग खड़े हुए। तो वहीं मुकेश ने एक प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज सेवा और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन कुछ लोग अपने व्यापार को चमकाने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं और ऐसे लोग गुरुग्राम का विकास नहीं, लेकिन अपनी स्वार्थ पूर्ति जरूर करेंगे। मुकेश ने गुद्द गांव के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि विधायक बनते ही उनका सबसे पहला काम आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रह रहे लोगों का स्थायी समाधान करने का रहेगा और गुरुग्राम का समग्र विकास करवाना ही उनका मुख्य मकसद रहेगा। इसके अलावा सेक्टरों में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका स्थायी समाधान किया जाएगा। चौक तक जाए और उल्टा घूम के राजीव चौक चला जाए, ये मेरा सबसे पहला कार्य होगा। मेरा विश्वास के साथ मुझे लगता है कि गुड़गांव के विजन के साथ हम सब लोग विजन के साथ जुड़े होने चाहिए। मैं जो अभी तक मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हमारे बड़े भाई थे, लेकिन वो 5 साल में थोड़ा सा निष्क्रिय रहे कि वो काम करा ना पाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आप सब लोगों का प्रेम, आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं 100% विधानसभा में ये जो मुद्दे मैं आपके बीच में बता रहा हूं, ये मैं 100% रखने वाला हूं और इनको कराने वाला हूं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ लोगों के बीच में आज की समस्या है, वो है 900 मीटर की। हम सब लोग 900 मीटर से बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम चाहते हैं कि आयुध डिपो शिफ्ट हो और यहाँ पर पीजीआई बने तो हमें हेल्थ की सेवा की मिले और हमें लगे कि हमने कोरोना के कार्य अपनी पार्टी के थ्रू हमने अच्छे कार्य कराए। अब सब लोग चाहते हैं ना गुड़गांव पीजीआई मिले। जब रेवाड़ी में अंश बन सकता है, झज्जर में अंश बन सकता है, तो गुड़गांव में 100% पीजीआई बन सकता है। लेकिन हम सब लोगों के लिए, आप सब लोग, क्योंकि आप शिक्षक भी हो, आप अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे गुड़गांव की डिमांड रख सकते हो। अब हमारे स्कूल में हम यहीं पे आए हुए हैं, हमारे यहाँ क्या है, ग्राउंड की फैसिलिटी, एक बास्केटबॉल का हमारा ग्राउंड होगा। हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, बड़े ग्राउंड होगी। मान के चलो जो सेक्टर 5 का ग्राउंड है, इसमें तिब्बत की मार्केट, कभी सर्कस लगती है, कभी तिब्बत की मार्केट लगती है। इसमें इंडोर स्टेडियम बना दो, क्या पता आपके बच्चे, हमारे बच्चे भी कोई कॉमनवेल्थ में जाए, कोई एशियाड में जाए, कोई ओलंपिक में जाए और मेडल लेता है। उसकी हालत देखी आपने। वहां पर शाम रात्रि में जब चले जाते हो तो आवारा किस्म के लोग बैठे रहते हैं। लेकिन अगर जो वहां पर एक अच्छा स्टेडियम बन जाएगा तो हम गर्व से कहेंगे कि वास्तव में हमने इस गुड़गांव के लिए विकास कराया है। और उसके बाद आप सबके हमारी पार्टी के साथ साथ हम सब लोग, जो मैं आपके बात में विजन की बात करता हूं, क्योंकि गुड़गांव के बारे में हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब हम जब गुड़गांव की बात करते हैं तो हम फिर अपने बस स्टैंड की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि हमारे समीप 2 चीजें हैं। हम अपना एड्रेस भी देंगे तो बस स्टैंड पे जो लोग उतरते हो सबसे पहले पूछते कहां रहते हो, तो हम, हमारा पावन सबसे पहला सबक होता है कि हम मां शीतला के नजदीक रहते हैं, ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है। लेकिन हम गुड़गांव बस स्टैंड की तारीफ करें तो उस तरीके से करें जब अच्छा होगा, हाईटेक बस स्टैंड बना होगा, तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमने गुड़गांव के लिए अच्छे कार्य किए। और ये वादा कर रहा हूं, जो मैं 4 चीजें आपके बीच में बोलते जा रहा हूं, इन चारों चीजों के लिए मैं विधानसभा में भी ऐसे ही बोलूंगा। अभी तक जो लोग गए हैं, नहीं पता उस विधानसभा में चंडीगढ़ में उनके क्या हो जाता है। गुड़गांव में तो वो अच्छे बोलते थे, लेकिन चंडीगढ़ में 5 साल में वो सिर्फ 5 दफा ही बोलेंगे अपने लिए कि गुड़गांव के विजन के लिए हम करें क्या। और गुड़गांव, मुकेश मान जी, गुड़गांव नगर निगम में सबसे ज्यादा पैसा है। गुड़गांव नगर निगम चाहे तो दिल्ली से भी ज्यादा फैसिलिटी दे सकता है हमें, गुड़गांव के लोगों के लिए। और हम अब की बार ये कार्य करा के रहेंगे। हम ऐसे लोग नहीं होंगे कि हम खुद निगम कमिश्नर को मुक्का देने के लिए जाएंगे।
हमारा प्रयास ये रहेगा कि निगम का कमिश्नर हमारे पास मुक्का देने के लिए आए, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए हम सब लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब की बार देखो सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, उस जर्रे को सोचो, उस खौफनाक स्थिति को सोचो जो बंगाल में उस डॉक्टर दीदी के साथ हुआ है। वह नहीं हुआ, बहने बोले वह नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ा आपने, उस डॉक्टर दीदी के बारे में सोच के हमारी रूह कांप जाएगी। हमें लगेगा कि वास्तव में हमारे साथ हुआ क्या। अगर जो ऐसी चीजों से बचना है तो सिर्फ मात्र एक ही संगठन ऐसा है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और हमारे पास कोई नेता है जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, वो एक ही नेता है जो कांग्रेस के लोग बोलते थे ना, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज उसने गर्व से कहा, हैट्रिक मार के कहा है, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन भी सकता है और पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। अमेरिका का राष्ट्रपति शोल्डर पे हाथ करके कहता है, मोदी जी एक बार हाथ तो मिला दो, पूरी मीडिया में चल जाएगा अमेरिका में। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जो लोग राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, जरूरी नहीं हम सीमा पे खड़े होकर अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाए। इस बीजेपी के सिंबल पे वोट डालने का मतलब है कि हमने अपनी तरफ से हमने अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया कि आने वाले समय में, आने वाली 5 तारीख को वो विपक्ष के लोग बोलते थे ना अभी संविधान के प्रति और पैसे के प्रति कि आपके खाते में कटाकट इतने पैसे चले जाएंगे। आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान का बटन इतना दबा दो, कटाकट कि लगे हो तो कांग्रेसियों को भी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही माहौल है, चारों तरफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ यही है। और सरकार में इसलिए बोलता हूं आपसे बार बार, हिमाचल चला गया, पंजाब चला गया, दिल्ली चली गई, बॉर्डर सिर्फ एक ही बचा हुआ है। सोच के देखना प्यार से इस विषय पे। अगर जो बॉर्डर सुरक्षित रखना है तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनानी होगी, बीजेपी की सरकार बनानी होगी। और आप सब लोग आपसे सोच के जाएं, ये बिजली, पानी, रोड, सिविल, ये तो मैं अपने निजी कोष से भी करा सकता हूं। मेरी खुद अपनी जेट मशीनें जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, 10-10 मशीनें मैंने खुद अपनी खरीद के लोगों की सेवा में लगा रखी है। काम बताओ आप मुझे कोई भी, जो मैं अपने निजी कोष से इतने काम करा रहा था, तो मुझे आप लोगों का आशीर्वाद और आपका प्रेम मिला, तो ये सोच के देखो गुड़गांव का विकास कितना कराऊंगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, अपने राष्ट्र को कभी ना भूलें, क्योंकि कभी भी मोदी जी अपने बारे में कोई बात नहीं करते पर्सनल,